परम सम्माननीय प्रोफेसर गिरीश साहब और मेरे अजीज प्रोफेसर फटके साहब, मेरे अजीज नितिन कोलपाल जी, अरुण साहब जी और मेरे नामरासी ब्रजेश जी और मेरे प्रिय विद्यार्थी। फटके साहब को सुनना हमेशा ही एक अच्छा अनुभव होता है। वो ज्ञान के अक्षय स्रोत है और इतना अच्छा ज्ञान सुनने के बाद फिर जो बोलने वाला आता है तो उसको सुनना थोड़ा सा, क्योंकि समय की भी सीमा रहती है, जैसा कि बताया मन, तो हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा जो मन है वही सब समस्याओं की जड़ है। क्योंकि जब हम आपको बता दें कि मन और योग ये एक दूसरे के अपोजिट है। और आप ये मान के चलिए कि जब हम ध्यान करते हैं, जैसे ही आप ध्यान करेंगे, आंख बंद करेंगे, तो तुरंत आपको न जाने कौन कौन सी चीजें याद आने लगेंगी, न जाने शरीर में किस किस भाग में खुजली चलने लगेगी। क्योंकि मन का जो अधिष्ठात्री देव है वो है इंद्र। और इंद्र का आपने सुना होगा कि जब जब कोई तपस्या करता था, इंद्र को खतरा महसूस होता था, इंद्र को लगता था कि मेरी गद्दी न मान ले, और तुरंत अप्सराएं भेजकर उसकी तपस्या भंग करने जुट जाता था। और ऐसे ही मन जो है, मन को ये मालूम है कि ये व्यक्ति अगर ध्यान करेगा, ये व्यक्ति अगर वर्तमान में रहेगा, ये व्यक्ति अगर शास्त्र पढ़ेगा, रामचरितमानस पढ़ेगा, भागवत पढ़ेगा, गीता पढ़ेगा, योग करेगा, मेडिटेशन करेगा, तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्योंकि मन या तो अतीत में रहता है या भविष्य में रहता है। आप देखिए कि आप यहाँ पर बैठे हैं और आपको लग रहा है कि कब खत्म हो, कब हम जाए, कभी करें, कब नाश्ता करें, और कल हमें क्या करना है, और कल का लेक्चर बहुत अच्छा था, आज तो अपना मजा नहीं आ रहा। तो या तो आपका मन आपको अतीत में ले जा रहा है या भविष्य में ले जा रहा है। और योग हमें सिखाता है वर्तमान में रहना। योग कहता है कि वर्तमान में रहो। और जब हम योग करते हैं तो मन को कष्ट होता है, और मन फिर आपको या तो अतीत में ले जाना चाहता है या भविष्य में ले जाना चाहता है। तो आप ये मान के चले कि मन जो है वो हमारा सबसे बड़ा मित्र भी और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर हम देखिए, मन दो हैं, हमें चाहिए कि एक मन के द्वारा दूसरे मन पर नियंत्रण स्थापित करें। और मन बड़ा चोर दरवाजे से जाता है। जैसे कि आप कुछ अच्छा करने की सोचते हैं, जैसे आप अभी सोचेंगे कि सर की बात को ध्यान से सुने और बहुत अच्छी बात हो रही है, कुछ अच्छा सुने, तो आपका मन कहेगा कि अब सुन के हम घर पे बताएंगे, मम्मी को, पापा को बताएंगे। तो अब क्या, मन आपको भटकाने के लिए आपके उसी रास्ते से चोर दरवाजा निकालेगा, आपको भटकाने का। आप देखना कभी भी यही होता है। तो मन को बड़ा कष्ट होता है जब आप ध्यान करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप योग करते हैं। आप जैसे ही योग, मतलब आप ये मान के चलिए कि आपने योग में प्रवेश किया तो मन बड़ा कष्ट में, मन को मालूम है कि यह व्यक्ति अगर योगाचार बन गया तो मेरा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मैं इसको कभी भी अतीत तो भविष्य में नहीं ले जा पाऊंगा, मैं इसको वर्तमान में रख पाऊंगा। तो और आपको बता दें कि अगर आप पूरे विश्व को जीतना चाहते हैं तो पहले आपको चाहिए कि आप भारत को विजय प्राप्त करें, भारत पर विजय प्राप्त करें, या भारत आपकी बात माने। आप अगर चाहते हैं कि पूरा विश्व आपकी बात माने तो पहले आपको चाहिए कि भारत आपकी बात माने। और भारत आपकी बात माने अगर ये चाहती है तो आपको चाहिए कि पहले मध्य प्रदेश हमारी बात माने। और मध्य प्रदेश पूरा हमारी बात माने तो हमें चाहिए कि पूरा सागर हमारी बात माने। और सागर पूरा का पूरा हमारी बात माने तो हमें चाहिए कि कम से कम हमारे यूनिवर्सिटी के लोग हमारी बात माने। और पूरे यूनिवर्सिटी के लोग हमारी बात माने तो हमें चाहिए कि कम से कम हमारे विभाग के लोग हमारी बात माने। और विभाग के लोग अगर हमारी बात माने, ये हमारी इच्छा है, तो कम से कम हमें चाहिए कि हमारा मन हमारी बात माने। तो बता दें कि जिसने मन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया तो आप यकीन मानो कि आप विश्व विजेता बन जाएंगे। विश्व आपकी बात मानेगा, क्योंकि इस विश्व में किसी का मन उसके नियंत्रण में नहीं है। और जिसका मन उसके नियंत्रण में हो जाता है, तो जैसे हम आपसे फिजिकली कांटेक्ट में, आई कांटेक्ट में है, और हमारे मन भी एक दूसरे के कांटेक्ट में। अब आप मेरी बात जब कब ध्यान से सुनोगे,
जब मेरे मन पर मेरा नियंत्रण होगा तो मेरा मन आपके मनों पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा, और मेरा मन उतना पावरफुल होगा कि आपके मन को भटकने से रोक देगा। आपने देखा होगा कि जब प्रवचन होते हैं तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु बैठते हैं, और हजारों की संख्या में श्रद्धालु बैठते हैं, चुपचाप बैठते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, एक सुई की आवाज सुनाई देती है। वो इसलिए सुनाई देती है क्योंकि बोलने वाला यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और निर्विष समाधि तक पहुंचा हुआ व्यक्ति होता है, और उसका मन पर पूरा नियंत्रण स्थापित हो चुका होता है। तो वो उसके मन में वो अट्रैक्शन पावर आ जाता है कि पूरे जन समुदाय के मन को वो अपने कंट्रोल में ले लेता है, और फिर वो जो कहता है, वो जो चाहता है, वो अपने जन समुदाय से करने की उसमें पावर होती है। अब आप देखिए कि बहुत से बाबा बैरागी जेल में क्यों है? क्योंकि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। तो यहाँ पर जो प्रत्याहार है यानी मन यम नियम आसन प्राणायाम तक तो पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद जब प्रत्याहार आता है यानी मन की गति को बाहर से अंदर की ओर लाना। जब पतंजलि बोलते हैं धनुष की इस तरह से, तो आपका अंदर की ओर आना, और प्रत्याहार के बाद अब मन जब अंदर आएगा तो अंदर भी वो उत्पाद करेगा। मन तो उत्पाद करने के लिए ये, तो मन को एक स्थान पर रखना, धारणा यानी मन को एक स्थान पर रखना, और जब आप मन को एक स्थान पर रख दोगे तो ध्यान अपने आप लग जाएगा, और ध्यान जब सतत आपका लग जाएगा तो समाधि की स्थिति में पहुंच जाओगे, और समाधि की स्थिति में पहुंचने के बाद अगर आप सोचते हो कि हमने सब कुछ पा लिया तो आप गलत सोचते हो, क्योंकि जो बाबा जेल में है वो समाधि तक पहुंच चुके थे लेकिन निर्विष समाधि तक नहीं पहुंचे थे। एक सविष समाधि होती है, एक निर्विष समाधि होती है। निर्विष समाधि मैंने देखी, आप जैसे मैं इंजीनियर था, फिर मैं इतिहास में प्रोफेसर बना, फिर मैं योग की तरफ बढ़ा। असल में क्या होता है कि प्रकृति आपको उस जगह पहुंचा देती है जहां आपकी जरूरत है। हम पद को ढूंढते हैं और पद व्यक्ति को ढूंढता है। हम सब चाहते हैं कि ऐसा हो, हम सब चाहते हैं कि ये हो हमारे जीवन में, हमारे पास ये हो, हमारे पास वो हो, हमारे पास ये हो, लेकिन होता क्या है? आप देखिए कि सुख दुख मन की वृत्ति है। सुख दुख कि क्रिकेट मैच चल रहा है, और क्रिकेट मैच चलते चलते भारत की स्थिति इतनी डामाडोल हो गई है कि 40-50 रन पर 8 विकेट जा चुके हैं। अब 9वां खिलाड़ी आता है, और 9वां खिलाड़ी आता है और हम सब बिल्कुल ऐसा बैठे हुए जैसे न जाने क्या हमारा चला गया, न जाने हमारे साथ क्या हो गया। और फिर जो 9वां खिलाड़ी आता है, हो सकता है वो युवराज सिंह हो, और जब पहली बॉल पे पहला छक्का मारता है तो हमारा बिल्कुल दिल बल्ले बल्ले, फिर लगता है दूसरा छक्का मारता है तो मतलब हम मन बिल्कुल खुशी के स्तर पर पहुंच जाता है, और सब तीसरा मार दे, चौथा मार दे, पांचवा मार दे। अब आप देखिए 5 छक्के मार चुके हो, हम बड़े खुश हैं। अब छठवें छक्के के लिए हम बिल्कुल ये दिल मांगे हो, क्योंकि संतोष तो कहीं है ही नहीं ना। अब आप देखिए कि अब वो 6वीं बॉल पे अगर गोल आउट हो जाए तो आप देखिए क्या हुआ, वो पूरी की पूरी खुशी नीचे पड़ गई। क्यों? क्योंकि हमारा जो सुख दुख है ये एक ऐसी वृत्ति है कि वो आप इतने सुखी थे, आपका रात में नींद नहीं आ रही कि काश एक छक्का और पड़ जाए, मतलब आप 5 पर संतोष नहीं है। हमारी इच्छा थी कि हम बढ़िया एक कोई अच्छी सी गाड़ी ले आए, 8-10 लाख की गाड़ी, 15 लाख की गाड़ी, और हम बड़ी उम्मीद थी कि हम 18 लाख की, 20 लाख की इनोवा ले आए, और इनोवा लाके हम बड़े खुश हैं कि भाई हम इनोवा गाड़ी ले आए, और अब हमारी खुशी हम संतुष्ट हैं। और ये खुशी बड़ी मतलब कितनी जाने में कि 2 दिन बाद बगल वाला BMW ले आया, अब हम दुखी हो गए। तो यानी कि कोई भौतिक चीज खुशी दे ही नहीं सकती। और धन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आ गया संतोष धन सब धन दूर समाये। चित्त वृत्ति निरोध योग। अगर आपके चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए तो आप योग की अवस्था में आ जाते हैं। अब हम खुश होना चाहते हैं, लेकिन खुशी की हमें जैसे कहता है एक फार्मूला रहता है, जैसे एक गाड़ी इतने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, तो बताओ इतने दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। अब ये प्रश्न उसके लिए बहुत आसान है जो ये जानता है कि वेग बराबर दूरी बटे समय, क्योंकि तुरंत फार्मूला एडॉप्ट करेगा, दूरी में समय का भाग देगा, वेग आ जाएगा, और वेग में समय का मतलब आप ये फार्मूला याद है तो आप वेग दूरी आपको 2 चीज पता, तीसरी चीज निकाल लेंगे। अब हम क्या है कि हमें खुशी तो हम सब चाहते हैं, लेकिन खुशी का फार्मूला पता नहीं।
अगर फार्मूला ऑफ हैप्पीनेस हमें पता चल जाए, सूत्र पता चल जाए, तो बहुत मतलब अभी खुश हो जाए, बैठे बैठे खुश हो जाएंगे। अब आपके पास पेन कॉपी रखें तो फार्मूला लिख लीजिए खुश होने का। लिखिए खुशी इज इक्वल टू पूर्ण हुई इच्छाओं की संख्या डिवाइडेड बाय अपूर्ण इच्छाओं की संख्या। खुशी बराबर पूर्ण हुई इच्छाओं की संख्या डिवाइडेड बाय अपूर्ण इच्छाओं की संख्या। अब आप देखिए, जैसे अगर 10/2 है तो खुशी कितनी हुई 5, और 10/5 है तो खुशी कितनी हुई 2, और 10/10 है तो खुशी कितनी हुई 1। तो आपका नीचे की जो संख्या है वो जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे खुशी कम हो रही है। यानी जो अतिरिक्त इच्छाएं, जो अपूर्ण इच्छाएं, वो जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे खुशी कम हो रही है। और अगर हम खुश होना चाहते हैं तो अपूर्ण इच्छाओं को जीरो कर दें, अपूर्ण इच्छाओं को जीरो कर दें, और अब आप जीरो करेंगे तो खुशी आपकी 100%। तो आपके पास जो है वो कम है क्या? आपके पास हर सुविधा है, हर सुख है, लेकिन बस अपूर्ण इच्छाएं वो हमें दुखी कर रही है। तो अगर आपके मन में लगता है कि मेरा मोबाइल ये है और मैं एप्पल का मोबाइल ले लूं या वन प्लस ले लूं, तो आप ये मान के चलो कि आप अपने दुख की ओर बढ़ रहे हैं, खुशी को कम कर रहे हैं। आप तो ये मान के चलो इट इज द बेस्ट, यही सबसे अच्छा है। तो आप देखिए आपका खुशी का स्तर सदैव बढ़ेगा, क्योंकि संतोष सबसे बड़ा धन है, और संतोष मिल गया तो जीवन में सब कुछ मिल गया। अब आप देखिए कि आपको बताएं कि आपको बताइए, व्यक्ति बनाया भगवान ने, इंसान बनाया, और फिर भगवान ने माया बनाई। भगवान ने इंसान बनाया और माया बनाई, और अब ये माया व्यक्ति को भ्रमित करती है, माया व्यक्ति को भ्रमित करती है। जैसे हम बड़ी सी इनोवा लेके बैठे थे, अब बगल वाला BMW ले आया, अब माया भ्रमित करने लगी, परेशान करने लगी, क्योंकि माया तो अनंत है, और माया भी समझ लेती है कि किस पे मेरी माया चलेगी। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी की माया भारत पर चल रही है, शिवराज जी की माया मध्य प्रदेश पर चल रही है, कुलपति जी की माया विश्वविद्यालय पर चल रही है, और इतिहास बात पर मेरी माया चल रही है। तो जो जितना बड़ा उसकी उतनी बड़ी माया, और जो जितना छोटा उसकी उतनी छोटी माया। तो माया का अपना अपना स्तर है। देयर सो मेनी स्टेजेस ऑफ माया। तो अब क्या है, आपको बताएं कि अब इंसान इस माया को बस में कैसे करे, इस माया को इंसान बस में कैसे करे, इसके लिए माया को बस में करने के लिए शास्त्र बनाए, गीता बनाई, रामचरितमानस बनाई, कठोपनिषद बनाया, वेद बनाया, उपनिषद बनाया। इनको आप पढ़िए और शास्त्र के माध्यम में जो माया को काट सकते हैं। शास्त्रों में वो शक्ति है जो माया को काटने की क्षमता रखती है, इसलिए कहते हैं कि शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। और लोग कहते हैं, बहुत से लोग आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि भाई राम की बात करोगे तो हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, कृष्ण की बात करोगे तो हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप अल्लाह की बात करोगे तो हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। मतलब हमें अगर आपकी बात करना है, अगर मैं कह दूं कि कृष्ण ने ऐसा कहा तो नहीं सुन रहे, मैं कह दूं कि बुद्ध ने ऐसा कहा तो सुनने तैयार हो गए, मैं कह दूं कि अल्लाह ने ऐसा कहा तो सुनने तैयार हो गए। भाई देखिए, प्राणनाथ जी को, स्वामी प्राणनाथ जी को बढ़िया वो बहुत अच्छा बताते हैं कि जो भैया कहते हैं सोई भैया थे, जो वेद में कहा गया वही कहते, कुरान में कहा गया वही, गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया। तो सब धर्मों का सार मानव मात्र का कल्याण है। तो आप इसमें बिल्कुल न जाए कि कौन सा धर्म है, हम कौन से धर्म के हैं। आपको भोपाल जाना है, अब भोपाल आप बाई प्लेन भी पहुंच जाएंगे, बाई रोड भी पहुंच जाएंगे, बस से भी पहुंच जाएंगे, कार से भी पहुंच जाएंगे, मोटरसाइकिल से भी पहुंच जाएंगे, साइकिल से भी पहुंच जाएंगे, पैदल भी पहुंच जाएंगे। तो आपका जो उद्देश्य है वो भोपाल पहुंचना है। ये जो आप जिस वाहन का उपयोग कर रहे हैं, जिस साधन का उपयोग कर रहे हैं, ये वो है। तो अब कोई ना कोई एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा। मैं बुद्धिज्म के अष्टांगिक मार्ग को ले लूं, या जैन के रक्षक को ले लूं, या फिर सर्मन ऑफ माउंटेन ईसा मसीह के ले लूं, सबका अर्थ एक ही है। तो हम कोई भी उठा लें, अब कोई भी उठा लें तो उसमें अपन सरल सा उठा लेते हैं। जैसे गीता को उठाएंगे तो थोड़े कठिन श्लोक आते हैं, रामचरितमानस में थोड़े सरल आते हैं। अब देखिए रामचरितमानस में आपको बता रहे हैं, बड़े गौर से सुनिएगा, मैं पूछूंगा आपसे कि मैंने जो हाउस का अर्थ क्या है। अब आप देखिए कि घटना क्या है कि राम को वनवास हो गया है, और भरत राम को बहुत चाहते हैं, और भरत को जब पता चलता है तो भरत राम को मनाने के लिए चल निकलते हैं। और भरत जब वहां पहुंच जाते हैं चित्रकूट में, वहां पर वशिष्ठ जी भी रहते हैं,
थोड़े कुछ दिन बाद जनक जी भी आ जाते हैं। भरत जी भगवान के बस में, भरत जी भगवान के बस में और भगवान भी भरत जी के बस में, क्योंकि भक्त वत्सल भगवान होते हैं, भक्तों के बस में भगवान होते हैं। अब आप देखिए कि हुआ क्या कि जब वत्सल जी बहुत ज्ञानी है, उन्होंने बहुत ज्ञान दिया कि भाई राम ने अपने पिता की आज्ञा पालन कर रहे हैं, और जनक जी ने भी ज्ञान दिया। और लेकिन भरत का जब स्नेह देखा राम के प्रति, जब उनकी उपासना देखी, तो उनको लगा कि नहीं, भरत जी की जो इच्छा है वही पूरी की जाएगी। और उन्होंने कह दिया कि भरत जी आप जो चाहते हो वही बताइए, आप क्या चाहते हैं। और राम जी भी कह चुके थे। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे मन, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो मन को दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ पे इंद्र को दिक्कत हो गई, पूरे पूरे देवताओं को दिक्कत हो गई। उन्होंने कहा अगर भगवान भरत ने कह दिया कि भगवान आप चलो वापस, तो भगवान वापस लौट जाएंगे रामचंद्र जी, और हम जो हमारे जो स्वार्थ है कि दुष्टों का नाश हो, राक्षसों का नाश हो, तो वो हम वहीं के नहीं रह जाएंगे। तो अब उसके बाद देखिए कि देवता क्या प्रपंच करते हैं। देवता यानी हमारे अंदर की जो इंद्रियां है ना, आपकी जो 5 ज्ञानेंद्रियां, ये देवता ही और यही प्रपंच करती है, सब चक्कर में बताती है। जैसे जीव है, जीव बिल्कुल पूरे स्वाद पे इतना हो जाती है कि बिल्कुल ये भी खा लो, ये भी खा लो। अगर छोले टिकिया ले रहे हैं तो द्वारा पहुंच डाले, थोड़ी चटनी और दे दो, फिर थोड़ी सी चटनी हो, थोड़ा नमक डाल दो, थोड़ा दही डाल दो। अब ये आप खाते रहोगे, उसके बाद क्या होगा कि तबीयत खराब होती है, और तबीयत खराब होती है फिर उसके बाद बुखार आ गया, कुछ भी हो गया, फिर कड़वी चीज खानी पड़ती है। जीव को बहुत दिन तक स्वाद नहीं मिलता। तो आप देखिए जीव स्वार्थ के कारण कितनी मूर्ख हो चुकी है कि वो ये नहीं जानते कि मैं ये जो टेस्ट है यही हमें कष्ट दे रहा है। ऐसे ही आप जीव को लेके कोई भी एग्जाम्पल ले लो। मोबाइल में हम रात के 12-1 बजे तक देखते रहते हैं कौन का मैसेज आया, फेसबुक पे हमने अपना फोटो डाला था, शेयर किया था, कितने लाइक मिल गए। 12 बजे भी थोड़ा सा देख लेंगे क्या पढ़ा कर नहीं, फिर गुस्सा आती है वो सही बड़ी बेकार है, इसको मैं हमेशा सबसे पहले कमेंट करती हूँ, उसने लाइक करके छोड़ दिया, कमेंट ही नहीं किया। आप देखिए कि आपने बढ़िया फोटो खींचा था और रात आते आते आपको उसने सोने नहीं दिया, क्योंकि आप बहुत अच्छा आप देखिए फोटो जब खींचता है ना, तो ग्रुप फोटो आप खींचते हो, आप जब आपको अपना फोटो सबसे खराब लगता है, बाकी का अच्छा लगता है कि नहीं? वो इसलिए लगता है क्योंकि हमको मुगालते में रहते हैं, हम अपने आप को बहुत ज्यादा खूबसूरत समझते हैं, और जब फोटो आता है हकीकत सामने आ जाती है। अब आप देखिए कि मैं जो रामचरितमानस की चौपाई पढ़ रहा हूँ, और आप उसको ध्यान से सुनिए कि उसका अर्थ क्या है। मैं आपने से चीजें पूछ भी सकता हूँ। तो वो है सुरन सुमिर शारदा सहाय, सुरन सुमिर शारदा साई, देव देव शरणागत आई। फेर भरत कर निज मति माया, फेर भरतमति कर निज माया, पेरु विविध कुल कर छल छाया। विबुध विनय सुन देव सयानी, बोली सुर स्वारथ जर जानी। सोमन कहु भरतमति फेरु, लोचन सहसन सूझ सुमेरु। विधि हर हर माया बड़ भारी, सोना भरतमति सकई निहारी। मोसर कहते भरतमति फेरु, चंदनी कहे कि चंद कर चोरी। भरत हृदय श्री राम निवासु, तह कि तिमिर जय तरन प्रकाशु। अस कह सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निज मानव शोका। सुर स्वार्थी मलिन मने, कठिन कुचित कुठार। रचित प्रपंच माया प्रबल, भयभ्रम अरति उजाड़। आप देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। ये रामचरितमानस का पूरा घटनाक्रम सुनिए कि पूरे का पूरे सुर ने शारदा सराई, देव देव शरणागत आए। यानी जैसे ही सुरों ने जितने भी देवता थे उन्होंने मैया सरस्वती का आह्वान किया, तुरंत मैया सरस्वती उनके पास आई। हम भी जब भगवान को पूछते हैं, जिस भगवान को आप मानते हैं, तो भगवान तुरंत आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि भक्त वत्सल है। फिर भरतमति कर निज माया, पेरु विबुध कर छल छल छाया। अब सुर देवता सरस्वती जी कहते हैं, हे देवी कुछ ऐसा करो कि भरत की मति को फेर दो, उनकी मति को भ्रमित कर दो, और आप तो माया रच सकती हो, छल कर सकती हो, जो भी आप चाहो वो कर दीजिए, पर ये कर दीजिए। अब आप देखिए विविध विनय सुने देव सयानी, बोली सुर स्वारथ जर जानी। जब देवताओं की विनय सुनी तो
देवी सरस्वती कहती हैं, उनको समझ में आ गया कि जो सुर है ये स्वार्थी है और स्वार्थी होने के कारण महामूर्ख हो चुके हैं। सुर स्वार्थ मूर्ख जग जाते। और उसके बाद वो कहती हैं कि मोसन कहू भरतमति फेरो लोचन सहस्र सुर सुमेरो। अब देखिए वो कहते हैं इंद्र से कि हे इंद्र को सहस्त्र आंखों वाला कहा जाता है, जिसकी 1000 आंखें। तो वो कहते हैं कि हे इंद्र, तुम मुझसे कहते हो कि भरत की मति को मैं फेर दूं, और तुम इतने बड़े 1000 आंखों वाले होते हुए तुमको सुमेरु पर्वत दिखाई नहीं दे रहा। 2 आंखों वाला व्यक्ति भी सुमेरु पर्वत को देख सकता है कि सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है, और आपकी 1000 आंखें होते हुए आप सुमेरु पर्वत को देखने की स्थिति में नहीं हो। फिर वो कहते हैं कि विधि हर हर माया बड़ भारी, सो न भरत मत सके नहीं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी माया विश्व में सबसे बड़ी माया है, और उस माया की भी हिम्मत नहीं है कि भरत की मति के सामने देख भी सके। भरत की मति को वो देख भी सके। भरत ने वो स्थिति प्राप्त कर ली है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी भरत के बारे में भरत को गलत भ्रमित करने की सोच भी नहीं सकते। सोमति कहते कराऊ में फेरी, चंदनी करके चंडगर चोरी। और तुम मूर्ख लोग मुझसे कहते हो कि उस मति को मैं भ्रमित कर दूं, उस मति को मैं भ्रमित कर दूं। और ये उसी तरह से आप मुझसे कह रहे हो कि चांदनी से कहो कि तुमने रोशनी कम है, तुम सूरज के पास जाके थोड़ी रोशनी चुरा लो। चांदनी सूरज के पास जाएगी तो वो तो झुलस के मर जाएगी। ये मंत्रा नहीं है कि मैंने तुम्हारे गले में मंत्रा की मति फेरी और मंत्रा से वनवास की बात करवा दी, क्या की मति फेर दी। और तुम्हारा लोभ लालच बढ़ता जा रहा है। तुमने मंत्रा के लिए मैंने वो काम कर दिया, फिर मैंने के काम कर दिया, और अब तुम मुझसे कहते हो कि भरत की मति को फेर दूं। और भरत वो व्यक्ति है जो माया अतीत है, माया का उसमें कोई बस नहीं चल सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश की माया भी उसके सामने फैल है, और आप मुझसे कहते हैं कि हम उसकी मति को फेर दें। तो ये तुम्हारी महानी मूर्खता है। क्योंकि भरत हृदय श्री राम निवासु कहे कि तरल प्रकाशु, भरत के हृदय में सीता राम का वास है। और जहां पर इतना प्रकाशित है, जो मायातीत हो चुका है, वहां पर अंधेरा नहीं कैसे सकता है। अंधेरे की औकात ही नहीं है कि वहां पर वो रह सके। असके सारद गई विधि लोकता, विविध विकल्प मानव सोका। ऐसा कहकर शारदा चली गई अपने लोग को, ब्रह्म लोग को। उन्होंने कहा तुम बेकार की बातें करते हो, ये बिल्कुल तुम्हारे लिए बिल्कुल गलत है। और 2 एक कह के वापस चली गई। और आप देखिए उसके बाद सुनने क्या होता है कि सुर तो स्वार्थी, सुर स्वार्थी मलिन मने, सुर स्वार्थी मलिन मने, कीन कुमंगल कुचाय, कीन कुमंगल कुचाय, रचित प्रपंच माया प्रबल भयभ्रम अरति उचार। यानी सुर इतने मूर्ख निकले कि उन्होंने एक माया रची, और माया रच के कुमंत्र गलत जो भी काम कर सकते वो किया, और एक ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया कि चारों ओर भय छा गया, भ्रम छा गया, और लोगों का किसी भी काम में मन नहीं लगा, पूजा में मन नहीं लग रहा था, ध्यान में मन नहीं लग रहा था। तो आप ये मान के चलिए कि जब हमारा योग में मन नहीं लगे, जब हमारा ध्यान में मन नहीं लगे, जब हमारा पूजा में मन नहीं लगे, तो समझ लेना कि माया अपना बस हम पर चला रही है, और माया के कारण हम भयभीत हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। आप देखो जीवन में आप देखो कई भय हम जीते ही क्या, मन का है आपको भय दिखाता है भविष्य के। आप आज भी बैठे हैं, आपको कल का कोई ना कोई भय, परसों का कोई ना कोई भय है, आप एक भय के साए में ही जी रहे हैं। और जबकि आप देखिए आपकी उम्र करीब 20 की तो हो चुकी होगी, तो आपने आज तक देखा कि बचपन से आज तक कोई भय जब सत्य साबित नहीं हुआ, तो आज जो भय हम जिस भय के साए में जी रहे हैं वो सत्य कैसे साबित होगा? वो भी निर्मूल है। मन का भय, क्योंकि मन चाहता है कि आपको भयभीत करना ताकि आप उसमें उलझे रहे, और आप उलझे रहेंगे तो ध्यान नहीं कर पाएंगे, तो ये माया का प्रभाव रहता है। तो आप देखिए कि कितनी महत्वपूर्ण बात इसमें इस चौपाई में कहते हैं कि जैसे ही हम भगवान की आराधना करते हैं, योग की शरण में जाते हैं, तुरंत भगवान हमारी बात पूरी करने के लिए हमारे पास आ जाता है। और उसके बाद हम भगवान से मानते हैं, लेकिन भगवान से जब सही मांगेंगे तो वो दे देगा, और गलत मांगेंगे तो भगवान मना करेगा। और जो इंद्रियां हैं, आप देखिए जो सबसे बड़ा प्रपंच करती है, मन पर जो नियंत्रण की बात आती है, तो मन पर नियंत्रण जब स्थापित होता है जब इंद्रियों पर नियंत्रण, और इंद्रियां स्वार्थी होती हैं। आप देखिए कि जिस इंद्रिय को जो चीज पसंद है, वही चीज उस इंद्रियों को दुख देती है, शरीर को दुख देती है। आप अच्छी तरह से नोट कर लो, जिस इंद्रिय को जो चीज पसंद है, वही उसकी पसंद उसको दुख देती है। तो इंद्रियों को, अगर आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो इंद्रियों को वो चीज कभी मत
जीभ को आप कभी स्वाद मत देंगे। आप ये सोच लीजिए जीभ को हम कभी स्वाद नहीं देंगे, आप देखिए आप कभी अस्वस्थ होंगे। जीभ को आप स्वास्थ्य से दूर कर दें, आपका स्वास्थ्य अपने आप उत्तम होता जाएगा। अब क्या होता है कि जब हम समझाते हैं कई चीजें, गीता में देखिए, गीता में कृष्ण भी तो अर्जुन को ही समझा रहे थे कि भाई मन पर नियंत्रण रखना, लेकिन बच्चे कृष्ण भी, अर्जुन भी हमने से बच्चा था, वो भी कहता है कि चंचली मनो प्रभु, चंचली मनो कृष्ण प्रमादि बलवज्रणम तस्याम दुर्निग्रहम मनम वायुरुच्च दुष्करम। कि हे प्रभु आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मन पर नियंत्रण स्थापित करें, लेकिन मन को जब उसका विषय मिल जाता है, जब हमारी इंद्रियों को उसका विषय मिल जाता है, तो उस मन पर नियंत्रण करना उतना ही कठिन हो जाता है, वो बड़ा बलवान हो जाता है। प्रमादि बलवज्रणम इतना बलवान हो जाता है कि उसको नियंत्रण में लेना उतना ही मुश्किल है जैसे एक आंधी को हम बस में करना। वायुरुच्च दुष्करम, ये तेज आंधी चल रही है, उसको हम बस में नहीं कर सकते, उसी प्रकार मन को नियंत्रण में नहीं ला सकते। तो कृष्ण भी बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि असंशय महाभव मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येच्च गृह्यते। वो कहते हैं, अब आप देखिए यहाँ पर देखिए कृष्ण का जो समझाने का तरीका है कि आप मुझसे भी प्रश्न खड़ा कर, आप मेरे कोई खड़ा होकर प्रश्न करे और मैं कह दूं बैठ जाओ, तो ये गलत चीज है। मेरा पहला फर्ज बनता है कि आपका प्रश्न अति उत्तम है और आपने बहुत सागर प्रश्न पूछा है, और इस उत्तर के द्वारा न केवल आपको अपितु और लोगों की शंकाओं का भी समाधान होगा। तो पहले तो हमारा चाहिए कि प्रश्नकर्ता की उसका हौसला बढ़ाए कि वो कल फिर प्रश्न पूछ सके। तो गुरु वही है, कौन कहता है बच्चे सुनते नहीं, कौन कहता है बच्चे सुनते नहीं, गुरु द्रोणाचार्य की तरह हम पढ़ाते हैं, सुनाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका दोष नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा दोष है। अगर आप हमें नहीं सुन रहे हैं तो आपका कोई दोष नहीं है, इसमें हमारा दोष है कि हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं कि बच्चे हमें नहीं सुन रहे हैं। तो आप देखिए कि अब यहाँ पर कृष्ण बता रहे हैं, गुरु को भी बता रहे हैं कि आपको जब सिद्ध प्रश्न पूछता है तो आपको जवाब कैसे देना चाहिए। वो कहते हैं कि असंशय महाभव, ये अब आप देखिए यहाँ पर बड़ा अच्छा उसको महाभव बोल रहे हैं, महाभव महाबलशाली, मतलब उसमें एक तरह से उस पर एक व्यंग्य भी है कि तुम महाबली हो और तुम ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो, मतलब इसमें कोई संशय नहीं है, तुम जो पूछ रहे हो बिल्कुल सत्य पूछ रहे हो। मनोदुर्निग्रहम चलम, बिल्कुल सही है, मन पर नियंत्रण करना बड़ा कठिन है। अभ्यासेन तु कौन्ते, देखिए यहाँ पे देखिए पहले वो महाभव कह रहे हैं, यहाँ पर वो बात क्या कर रहे हैं, उसको कौन्ते ही कह रहे हैं। इसका अर्थ समझिए कि जब माता होती है, माता बच्चे को जब सिखाती है, तो माता बच्चे को सिखाती है तो बहुत पूरा सर्वस निछावर करके सिखाती है, और बच्चा माता की बात मानता है। आज मैं अपने बच्चे से कहूँ ये कर दो तो बच्चा शायद ना करे, लेकिन उनकी माँ अगर बोलेगी तो बच्चा निश्चित करेगा, क्योंकि माँ की बच्चा मानता है, पिता की नहीं मानेगा, उतनी नहीं मान सकता। तो अभ्यास है तो कौन्ते, हे कुंती पुत्र अभ्यास कर, अभ्यास से ऐसा हो सकता है। वैराग्येच्च गृह्यते, वैराग्य धारण कर, क्योंकि अभ्यास से वैराग्य ग्रहण होगा और वैराग्य से अभ्यास ग्रहण होगा, और दोनों एक दूसरे के पूरक। अगर आप अभ्यास करेंगे तो वैराग्य आएगा, वैराग्य धारण करेंगे तो अभ्यास आएगा। जैसे मैंने कहा खुशी की परिभाषा आपको बता दी, खुशी की परिभाषा बता दी। अब आप जब आपकी पूर्ण इच्छाओं को जीरो करेंगे यानी वैराग्य धारण करेंगे, आपकी कोई इच्छा नहीं होगी, या कोई भी चीज सामने वाला कुछ भी चीज देखे तो आपको आपके अंदर वैराग्य की भावना जैसे जैसे जागृत हो जाएगी तो आपको अपने पास जो है वो श्रेष्ठ लगने लगेगा, तो आपका मन पर अपने आप नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। तो मन पर नियंत्रण करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आसान है, बस अभ्यास करना होगा और वैराग्य की साधना करना होगा। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि हम साधु सन्यासी बन जाए। देखिए सबसे महान तो वो है जो गृहस्थ आश्रम में रहकर वैराग्य धारण करता है। घर में रहकर घर से दूर रहना, घर में रहकर घर से दूर रहना। आप घर में रहिए लेकिन घर के प्रपंचों में, घर के जंजालों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब आप देखिए कि कठोपनिषद हमें बताता है, कठोपनिषद में बहुत अच्छी चीज बताइए कि आत्मा नाम रतिन विधि शरीर, ये आत्मा रति। अच्छा इसके पहले हम बता दें आपको कि अपने कहा था एक जो संकट होता है, जो परेशानी हो रही है, वो परेशानी का कारण क्या है। इस परेशानी का कारण आप देखिए बहुत सारी चीजें आप अच्छी तरह सुनिए। महात्मा गांधी ने गीता माता किताब लिखी है और गीता माता किताब में इसलिए बच्चों के लिए उन्होंने लिखा है कि बच्चे को अगर अपना
कुछ भी जो चाहता वो प्राप्त करना है तो उसको उस बच्चे को गीता के दूसरे अध्याय का 62वां 63वां श्लोक अच्छी तरह से रटा देना चाहिए। अगर आपने गीता के दूसरे अध्याय का 62वां 63वां श्लोक रट लिया तो आप मान के चलिए आपको कभी कष्ट नहीं होता। वो है ध्यायते विज्ञान पुंसः संगेस्तु पजायते संगा संजाते कामे कामादि क्रोधादि जायते क्रोधादि भवति सम्मोहः सम्मोहादि स्मृति विभ्रम स्मृति व्यर्था बुद्धि नाशो तो प्लस। यानी जैसे जैसे आप विषयों का चिंतन करते तो उस विषय को पाने की लालसा बलवती होती है और जब वो चीज आपको मिल जाती है तो लोभ बढ़ता है, मोह बढ़ता है और नहीं मिलती तो क्रोध बढ़ता है। वो दोनों ही स्थिति में स्मृति का भ्रम हो जाता है और स्मृति का भ्रम हो जाता है बुद्धि आपका काम करना बंद कर देती है और बुद्धि जब काम करना बंद कर देती है प्राण आपके चले जाते हैं। तो हमें ये अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए कि हम कभी क्रोध न करें, किसी भी विषय के प्रति आसक्ति न रखें और न कोई लोभ रखें। कामस्य क्रोधस्य लोभस्य देहे तिष्ठति जाना कपारे तस्मात् जागृत जाकर। काम क्रोध लोभ शरीर में बैठे हुए ऐसे 3 राक्षस हैं कि ये आपकी ज्ञान रूपी मणि को भरने के लिए बैठे हैं। इनकी तस्करी करना है इनको आपकी ज्ञान रूपी मणि की। तो आपको ये सदैव जागृत रहना है कि हमें इनके चक्कर में नहीं पड़ना और अपने ज्ञान को बरकरार रखना है। तो ये मैंने आपको बताया कि बहुत आसान है। अगर आप हमारा शरीर एक रथ है और आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं और घोड़े विषय वासना रूपी सड़क पर चल रहे हैं। अगर बुद्धि सशक्त होगी यानी सारथी सशक्त होगा तो मन रूपी लगाम को कस के रखेगा, मन रूपी लगाम को कस के रखेगा तो इंद्रियां रूपी जो घोड़े हैं वो सही दिशा में जाएंगे और सही दिशा में जाएंगे तो आपने देखो घोड़ों के आप ऐसा लगा रहता है घोड़ों को ताकि इधर उधर न भटके और आप जो वांछित जो सफलता चाहते हैं वो मिल जाएगी। आप अगर IAS अफसर बनना चाहते हैं, आप कोई जो भी प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में तो ये कठोपनिषद का यह श्लोक आपको वो चीज दिला सकता है। और मैंने इसके पर एक किताब भी लिखी थी, मन पर नियंत्रण का विज्ञान और सफलता के सूत्र। इसमें मैंने इसको डिटेल में पूरा बताया क्योंकि बहुत कम समय में इतना बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप समझ जाएं तो ये कठोपनिषद का ये सूत्र याद रखें, गीता के दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक याद रखें और रामचरितमानस का आप 265वां अयोध्या कांड का 265वां जो दोहा है वो चौपाई को याद करें। अगर आप कठोपनिषद ये 3 चीजें आपने अगर समझ ली तो आप इस जीवन में मानिए कि आप जीवन में जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। तो मन आपके नियंत्रण में निश्चित रूप से